हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग। आपका जो होम डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आई जिसमें लैब अटेंडेंट की पोस्ट है उसमें रीजनिंग के सेक्शन में ये वाला टॉपिक भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक की अगर मैं बात करूंगा, डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज हैं क्वेश्चन से, तो हम कोशिश करेंगे जितना कवर कर सकते उतना कवर करेंगे। देखो, पहले की जो कैटेगरी होती है, पहली टाइप होती है ना, इस पर्टिकुलर टॉपिक से सामने क्वेश्चन आता है, आपके सामने स्क्रीन में है। एक दो एग्जांपल करवा देता हूँ, आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है, इन अ ग्रुप ऑफ हॉर्स एंड पीकॉक। हॉर्स और पीकॉक का एक ग्रुप है। इस ग्रुप में द नंबर ऑफ लेग्स, जो लेग्स हैं इस पूरे ग्रुप में, वो 14 मोर हैं, 14 ज्यादा हैं देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। तो आपको बताना है कितने हॉर्सेस हैं यहाँ पर। अब देखो, बिल्कुल है तो क्वेश्चन बड़ा इजी। तो अगर किसी को डिफिकल्टी वगैरह आ रही है तो मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से इन क्वेश्चंस को अपने हैंडल करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। ये मान के चलूंगा बिल्कुल आपको कुछ पता ही नहीं है, उसके हिसाब से करवाने जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से, किसी तरह का शॉर्टकट यहाँ पर नहीं यूज करने जा रहा हूँ। देखो जी, आपको पता है ग्रुप किससे मिलकर बना हुआ है? हॉर्स और पिकॉक का ग्रुप है, ठीक है जी। अब कहा गया जो लेग्स हैं वो कितनी ज्यादा है, वो फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि ये कंडीशन मुझे दी नहीं हुई है। सिंपल हॉर्स और पिकॉक के ग्रुप में अगर कुछ भी कंडीशन ना होती, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, एक लेग्स की बात कर रहे हैं और दूसरा हेड की बात कर रहे हैं। अगर नॉर्मल केस होता तो हॉर्स और पिकॉक, देखो, हॉर्स के कितना हेड होता है? एक ही सर होता है। पीकॉक का भी एक ही सर होता है। अगर मैं हेड वाला ग्रुप बनाऊं तो टोटल हॉर्स के हेड एच हो जाएंगे, जितने भी पीकॉक को पी मान के जो सबके हेड मिला के पी हेड बन जाएंगे, ठीक है जी। तो हेड वाला केस मतलब, क्योंकि हर एक हॉर्स का एक ही हेड होगा ना, और हर एक पीकॉक का एक ही हेड होगा, चाहे हॉर्स लो पीकॉक लो। तो मैंने कहा कि अगर हेड में काउंट करूंगा तो किसके बराबर हो जाएंगे? टोटल हॉर्स प्लस टोटल पिकॉक, जितने होंगे उतने ही हेड हमारे पास बन जाएंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा, आगे के बढ़ते जाएंगे फिर आपको समझ आता जाएगा। अब इसी तरीके से दूसरे ग्रुप में बनाऊंगा लेग्स वाला। लेग्स की जब मैं बात करता हूं, देखो यहाँ पर लेग्स कितने हो जाएगा? अगर नॉर्मल ग्रुप की बात करूंगा, एक हॉर्स अगर मैं लेके चलता हूं, एक हॉर्स का कितने लेग्स? 4 लेग हो जाएंगे ना। तो अगर टोटल एच हॉर्सेज हैं तो टोटल कितनी लेग हो जाएंगी? जितने भी हॉर्सेज है उसको मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, क्योंकि एक हॉर्स की अगर 4 लेग्स हैं तो सभी हॉर्सेस को मिला दो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, टोटल नंबर ऑफ लेग्स मिल जाएगी। तो इस पूरे ग्रुप में कितनी लेग्स हो जाएंगी? 4 इंटू एच प्लस। अगर मैं बात करूंगा पिकॉक, तो पिकॉक की कितनी? 2 लेग्स हो जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ पिकॉक अगर पी है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2p मेरे पास यहां पर आ जाएगा। ये इक्वेशन है हेड्स वाली और ये इक्वेशन है लेग्स वाली। पूरे ग्रुप में कितने हेड होंगे, पूरे ग्रुप में कितने लेग्स होंगे, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ। एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हेड वाला ग्रुप है वो किस तरीके से है। अगर मैं हेड वाली इक्वेशन की बात करूं, वो हो जाएगा एच, मतलब टोटल नंबर ऑफ हॉर्स प्लस टोटल नंबर ऑफ पिकॉक, क्योंकि हर एक हॉर्स का एक ही हेड होगा ना, तो टोटल नंबर ऑफ हॉर्स को भी एक से ही मल्टीप्लाई करूंगा, एच ही आंसर आएगा। वैसे ही हर एक पिकॉक का एक ही हेड होता है, तो टोटल नंबर ऑफ पिकॉक अगर पी है तो हेड भी पी ही होंगे। ये मेरे पास बनी हेड वाली इक्वेशन। वैसे लेग्स वाली इक्वेशन क्या थी? देखो जी, टोटल हॉर्सेस अगर एच हैं तो एक हॉर्स के 4 लेग्स, तो 4 इंटू एच। उसी तरीके से टोटल पिकॉक अगर पी है तो 2 होती है पिकॉक की लेग, तो 2 इंटू पी मेरे पास लेग्स वाली इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर दूं क्योंकि मुझे बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अभी ऐसी एक एग्जांपल और कराऊंगा, सो दैट अगर किसी को डिफिकल्टी आ भी रही है ना, तो वो क्लियर हो जाए एग्जाम में, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व कर पाओ। ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया? हेड वाली इक्वेशन क्या है, लेग्स वाली इक्वेशन क्या है। ये था नॉर्मल केस। अब जो क्वेश्चन में कहा गया उसमें क्या कहा गया है? द नंबर ऑफ लेग्स। क्वेश्चन में कहा गया जो लेग्स हैं वो किसके बराबर हैं? जो लेग्स हैं आर, वो किसके बराबर है? 14 मोर, 14 ज्यादा हैं। किससे 14 ज्यादा हैं? ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, 2 टाइम्स हेड्स। अब देखो यहां पर क्या कहा गया, ये मेरे पास जो कंडीशन दी है, द नंबर ऑफ लेग्स, जो लेग्स हैं वो किसके बराबर हैं? वो 14 ज्यादा हैं। 14 ज्यादा हैं, किससे ज्यादा हैं? ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। ट्वाइस मतलब डबल करना है हेड्स का, तो हेड का मैंने डबल कर दिया। 14 ज्यादा है तो 14 मुझे प्लस करना था ना, इसलिए मैंने 14 इसमें प्लस करा। समझ गए? तो ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स में प्लस मैंने किया 14। ये इक्वेशन को मैंने सेटिस्फाई करा। एक बार वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट को पढ़, अगर प्रॉब्लम आ रही है आपको समझ आ जाएगा।
अब देखो लेग्स तो मैंने लिखा एल, लेकिन एक्चुअली में लेग्स हैं कितनी है पूरे ग्रुप में 4h प्लस 2p। तो लेग्स की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4h प्लस 2p। इसी तरीके से 14 को वैसे ही रखो प्लस 2। हेड्स की इक्वेशन क्या थी h प्लस p, तो हेड्स की जगह मैंने क्या लिख दिया h प्लस p। बस अब इसको सॉल्व करना है। देखो जी ये 4h प्लस 2p को अगर मैं ऐसे रखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इक्वल्स टू 14 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो h से 2h प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो p से 2p, क्योंकि जो ब्रैकेट के बाहर है ना उसको ब्रैकेट के अंदर की हर एक चीज से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है जी, अब ये 4h है और ये 2h है, जब मैं इसको दूसरी तरफ लेकर आऊंगा तो ये ऐसे बन जाएगा ना, देखो ये 4h ऐसे ही रहेगा प्लस 2p ऐसे ही रहेगा, ये जब 2h इस तरफ आएगा तो माइनस 2h हो जाएगा और माइनस 2p हो जाएगा, क्योंकि इक्वल्स टू जब दूसरी तरफ जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, है ना। ये 2p और माइनस 2p तो कैंसिल हो जाएगा, 4h में से 2h माइनस करूंगा तो 2h बच जाएगा, 2h 14 के बराबर, ऐसे h मेरे पास इसके बराबर हो जाएगा 7 के बराबर। h 7 के बराबर, इसका मतलब क्या है, h मेरे पास कितना हेड है ना, हेड अगर 7 है तो हॉर्सेस कितने हैं, तो हॉर्सेस भी 7 ही हो जाएंगे ना। तो सिंपल सी बात है 7 मेरे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉर्सेस के बारे में पूछा था ना, तो h मतलब हॉर्सेस, h का मतलब हॉर्स था और p का मतलब पीकॉक था, तो h मेरे पास कितना है 7, तो हॉर्सेस कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, वही मेरे से पूछा था, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जिनको भी यहाँ पे प्रॉब्लम आई है वो एक क्वेश्चन और देख लो, फिर आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। इस क्वेश्चन में कहा गया है देयर आर सम बॉयज, कुछ लड़के हैं, एंड डॉग्स एट अ प्लेस, एक जगह है उस जगह में कुछ लड़के हैं और कुछ डॉग्स हैं, ठीक है। इफ टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज 7, अगर टोटल हेड वहां पर 7 है एंड टोटल नंबर ऑफ लेग्स 20 हैं, तो बताओ हाउ मेनी बॉयज, कितने बॉयज और कितने डॉग्स थे वहां पर, ये हमको बताना है। अगर नॉर्मल सिचुएशन हो जाती तो नॉर्मल सिचुएशन में मैं क्या बोलता, देखो अगर नॉर्मल सिचुएशन यहाँ पर होती, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने सॉल्व करा, तो एक इक्वेशन बन रही, क्योंकि यहाँ पे हेड्स की बात कर रहे हो लेग्स की बात कर रहे हैं, पहली इक्वेशन बनाता हूँ हेड्स की। हेड कितने हो जाएंगे, देखो जी लड़के, हर एक लड़के का एक ही हेड होगा ना, तो टोटल अगर लड़के बी हैं तो बी हेड हो जाएंगे, और डॉग्स का भी एक ही हेड होता है तो बी प्लस डी, टोटल नंबर ऑफ डॉग्स डी तो टोटल नंबर ऑफ हेड भी डी हो जाएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है हेड हर एक का एक ही है ना, तो बॉय को बी मान लेता हूँ और डॉग को डी मान लेता हूँ, तो टोटल हेड की इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन मुझे बनानी लेग्स वाली, तो एक लड़का है उसकी 2 ही टांगे होंगी, तो टोटल अगर बी बॉयज हैं तो टांगे कितने हो जाएंगे 2 इंटू बी, प्लस डॉग की 4 हैं तो टोटल डॉग अगर डी हैं तो 4d। ये है इक्वेशन नॉर्मल वाली, हेड और लेग्स वाली। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है इफ टोटल नंबर ऑफ हेड्स, अगर जो हेड है, इफ टोटल नंबर ऑफ हेड, अगर मैं हेड की बात करूंगा, इस इफ टोटल नंबर ऑफ हेड इज 7, अगर टोटल नंबर ऑफ हेड 7 है और टोटल नंबर ऑफ लेग्स 20 है, इस बार क्वेश्चन में ऐसे बोला हुआ है जो हेड है वो 7 है और जो लेग्स हैं वो 20 हैं, तो बताओ कितने बॉयज और कितने डॉग हैं वहां पर। अब हेड है ना, हेड की जगह मैं 7 लिख सकता हूँ, है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि b प्लस डी इक्वल्स टू 7, और लेग्स की जगह कितना 20 लिखना है, मैं यहाँ पे इसको इरेज करके दोबारा से लिख देता हूँ, तब देखो इजी हो जाए, ठीक है जी। यहाँ पे कर लेता हूँ, देखो जी b प्लस डी, हेड कितने हैं 7, तो मैं हेड की जगह 7 लिख देता हूँ, और लेग्स 20 हैं तो 2b प्लस 4d, लेग्स की जगह मैं 20 कर लेता हूँ। ये मेरे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको सॉल्व करो आप, चाहे एलिमिनेशन मेथड से, चाहे माइनस करके, चाहे प्लस करके, अपनी मर्जी है। मान के चलो मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं इसको चलो मैं आपको इसको मैं एक काम करता हूँ, ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन है, इसको मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में लगाओ वही राइट हैंड साइड में भी लगाओ, मल्टीप्लाई डिवाइड कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसके बराबर बनाने के लिए। जब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 को b से मल्टीप्लाई करो 2b, 2 को d से मल्टीप्लाई करो 2d, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो 14। ये वाली इक्वेशन मेरी बन चुकी है। दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, 2b प्लस 4d इक्वल्स टू 20। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस करूंगा, जब माइनस करूंगा तो 2b और 2b माइनस हो तो 0 बन जाएगा, 4d में से 2d जब मैं निकालूंगा तो 2d बच जाएगा,
वैसे बीच में से जब 14 माइनस करूंगा 6 बन जाएगा, तो डी मेरे पास यहाँ से 3 आ जाएगा। जब डी मेरे पास 3 आ गया, तो डी को अगर मैं यहाँ पे डी की जगह मैं 3 लिख दूं यहाँ पे, तो मेरे पास b प्लस 3, मेरे पास क्या बन जाएगा, b प्लस 3 इक्वल्स टू 7, तो यहाँ से b मेरे पास 4 बन जाएगा। इसका मतलब बॉयज 4 और डॉग 3, बॉयज 4 और डॉग 3 मुझे ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए हमेशा अपने हेड और लेग की इक्वेशन बना देनी है, उसके बाद क्वेश्चन में जो भी बोला उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करते जाना है। उम्मीद करता हूँ ये वाली कैटेगरी का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आप आराम से कवर कर लोगे। अगर ये वाली वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो, तो आपने अगर अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहा है, आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। मिनिमम प्राइस में आपको कोर्सेज देखने को मिलते हैं। इस कोर्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 2025 में आए हुए क्वेश्चन, एमसीक्यू सीरीज, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट हमारी क्लास एकेएस क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है, इसे भी इंस्टॉल कर सकते हो। किसी तरह की प्रॉब्लम है, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पर भी मैसेज कर सकते हो। अब इसकी दूसरी कैटेगरी ये वाली होती है जिसको बोर्ड मास वाली कैटेगरी कहा जाता है। बोर्ड मास जिसको नहीं पता सिंपल बता दूं, BODMAS, ठीक है। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑर्डर या ऑफ मान लो, डी से डिवाइड है, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, ऐसे सब्ट्रैक्शन। इस इक्वेशन में डिवाइड भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया, प्लस भी आ गया। तो आप पहले डी से डिवाइड आता है ना, तो पहले डिवाइड वाली टर्म सॉल्व करोगे, फिर एम से मल्टीप्लाई आता है, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे, फिर ए से एडिशन आता है, पहले ऐड करोगे। मतलब इसके अकॉर्डिंग आपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होता है। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में, बट डायरेक्ट नहीं ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया प्लस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब माइनस, डिवाइड का मतलब होता है एडिशन, माइनस का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई का मतलब डिवीजन। तो आपको बताना है इन चारों इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन सही है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहले इक्वेशन को मैं लिखता हूँ। अब इसको एज इट इज नहीं लिखना जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन को चेंज करना है। 8 को वैसे ही लिखो। डिवाइड का मतलब एडिशन होता है ना, तो डिवाइड की जगह में प्लस का साइन लगा दूंगा 44। माइनस का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मैं मल्टीप्लाई लगा दूंगा, 5 का साइन लगा दूंगा। प्लस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, 25 इक्वल्स 203। सबसे पहले साइन चेंज करना है, ठीक है। अब आपको पता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व मुझे करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या मुझे मुझे मल्टीप्लाई सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस और माइनस ही है, तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई आता है। तो ये मुझे टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं 44 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो 8 को वैसे कर लो, 5 को 4 से करो 20, 2 कैरी, 5 को 4 से करो 20, 22, 220 माइनस 25 इक्वल्स 230। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवा रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको पता है बोर्ड मास में पहले एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो पहले ऐड कर लो, 220 और 8 कितना बनेगा, 228 माइनस 25 इक्वल्स 203। 228 में से 25 माइनस करो, 203 इक्वल्स 203। दोनों साइड बराबर आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही मेरे पास सही है। बाकी सब जब आप सॉल्व करोगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए में ही सेम आ गया। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन करेक्ट है, ये हमको बताना था। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है अगर ग्रेटर देन का मतलब है प्लस, लेस देन का मतलब है माइनस, प्लस का मतलब है डिवाइड। ये साइन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सी क्वेश्चन सही है। अब एक काम करेंगे, आप वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व करके आपके सामने आया हूं, तो मैं आपको डायरेक्ट जो करेक्ट आंसर है वो सॉल्व करवा देता हूँ। अब मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा है देखे, लेकिन जहां तक मुझे याद है शायद से सी ऑप्शन ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो 9 ग्रेटर देन का मतलब था प्लस, मैंने प्लस लगा दिया। 5 ग्रेटर देन का मतलब था प्लस 4। माइनस का मतलब हमें क्या दिया हुआ यहाँ पे, माइनस। माइनस का मतलब होता है इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखो ना माइनस नोट्स इक्वल्स टू, आगे इक्वल्स टू लगा दो। फिर 18 प्लस का मतलब मुझे दिया हुआ यहाँ पर डिवाइड, और ग्रेटर देन का मतलब है प्लस। ठीक है जी, देखो यहाँ पे तो सब कुछ प्लस ही है। तो 9 प्लस 5 14 प्लस 4 18, यहाँ पे 18 बन जाएगा इक्वल्स टू। अब पहले डिवाइड, बोर्ड मास में पहले डी आता है, डिवाइड आता है। 8 डिवाइड बाय 9 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6। तो 18 इक्वल्स टू 18 बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी वाली इक्वेशन सही है, वही आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है टी का मतलब मल्टीप्लाई, यू का मतलब माइनस, फिर से सेम टू सेम वही है।
इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो देखो जी, ब्रैकेट 50 क्रॉस का मतलब था डिवाइड, है ना, ये था ना 2, ब्रैकेट क्लोज, W का मतलब था प्लस, ब्रैकेट लगा दो 28, T का मतलब था मल्टीप्लाई, 4 लगा दो, ब्रैकेट क्लोज। अब पहले ब्रैकेट में क्या है, 50 डिवाइड बाई 2 25 बन जाएगा, प्लस 28 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 132, है ना, सॉरी 112 आ जाएगा। तो 112 और 25 कितना हो जाएगा, 137। ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर से एक और इसी तरह का क्वेश्चन है। ये इक्वेशन आपको दी गई है, पहले इसका साइन चेंज करते हैं, फिर सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। 16 डिवाइड का मतलब कहा गया -8 लगा दो, मल्टीप्लाई का मतलब कहा गया डिवाइड 4 लगा दो, माइनस का मतलब कहा गया +2 लगा दो, और प्लस का मतलब यहाँ पर मुझे कहा गया मल्टीप्लाई 1 लगा दो। उसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, देखो 16 -8 डिवाइड बाई 4 कितना होता है 2, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 आ जाएगा, है ना जी, यहाँ पे आ गया। तो 16 -4, तो मेरे पास यहाँ पे क्या गड़बड़ी की है कोई मैंने, अच्छा ठीक है, यहाँ पर आ गया ना ये 16 - 2 14, ये -2 + 2 0 बन जाएगा ना, तो 16 का 16 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेकंड कैटेगरी भी खत्म हो चुकी है, हालांकि सेकंड कैटेगरी आपको पहले भी क्या पता आता होगा या नहीं आता होगा मुझे नहीं पता। 2 कैटेगरी क्वेश्चन हमने आज इसके कवर कर लिए। अब चलते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ। तीसरी कैटेगरी में कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे यहाँ पर कहा गया है इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स, अगर आप सभी नंबर्स 1 से लेके 100 तक लिखना स्टार्ट कर दो तो कितनी बार आप 3 लिखोगे। तो देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, पहले 1 से लेके 10 के बीच में आप 3 लिखोगे, फिर 10 से 20 13 आ जाएगा, सॉरी फिर 23 आ जाएगा, फिर 30 31 32 33 34 35, इस तरह से पूरा चलता रहेगा, 36 37 38 39, फिर 43 53 63 73 83 93, है ना। इतनी बार 3 लिखोगे ना, 1 2 3 4 5 6 2 8 1 9 1 10 11, कहाँ गया, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टाइम्स लिखा, ऑप्शन नंबर ए में है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का, कहा गया अगर 1 से लेके 50 तक नंबर लिखते हो तो कितनी बार 4 लिखोगे। तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे करोगे, पहले 4 14 24 34, फिर 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, कितनी बार लिखा, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 टाइम्स लिखा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अब प्राइम नंबर, अभी नेक्स्ट कैटेगरी है, ठीक है, कहा गया प्राइम नंबर है 50 और 130 के बीच में रिमेन्स अनचेंज्ड, अगर उसके डिजिट्स को हम रिवर्स करते तो वो चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। 50 और 130 के बीच में एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसको जब रिवर्स, जैसे 66 है, इसको रिवर्स करके 66 ही बनता है ना, वही कहा गया है, लेकिन वो प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर है इसके बीच में एक ऐसा जिसको रिवर्स करने पे दोबारा वही नंबर बनता है, तो बताओ उस नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे काउंट करोगे, 51 52 53 ऐसे अगर करते रहोगे तो टाइम वेस्ट होगा। आपको देखना है 50 और 130 के बीच कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको रिवर्स करने पे दोबारा वही बनता है। आप बोलोगे 55 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, फिर 101 हो जाएगा, फिर 111 हो जाएगा, फिर 121 हो जाएगा। बाकी तो कोई ऐसा नंबर है जिसको रिवर्स करने पे दोबारा वैसे नंबर बन जाए ना, यही वो नंबर जो आप रिवर्स करोगे तब भी यही नंबर बन जाएगा वापस, है ना। अब देखो इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है, 55 तो प्राइम नंबर मतलब जो सिर्फ 1 के टेबल में अपने टेबल में आता है, लेकिन 55 तो 5 के टेबल में भी आ रहा है, 66 2 के टेबल में, 3 के टेबल में आ रहा है, ये 1 के टेबल में अपने और 7 के टेबल में भी आ रहा है, ये 4 2 1 अपने टेबल में आ रहा है, ये 3 के टेबल में आ रहा है, 9 के टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में अपने टेबल में आ रहा है। 101 की बात करूंगा
ये किसी और टेबल में नहीं आ रहा, बट इसकी 1 2 3 के टेबल में भी आ रहा है, अपने टेबल में भी आ रहा है, 1 के टेबल में भी आ रहा है, ये भी 3 के टेबल में आ जाता है, 2 1 3 1 4, ये 11 के टेबल में आता है, 1 के टेबल अपने टेबल में आता है। तो 101 ही ऐसा नंबर है ना जो प्राइम नंबर है इसके बीच में, और 101 को रिवर्स करने पे दोबारा वही आता है। अब 101 का जब आप स्क्वायर निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये 10201 आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपने इस तरीके से सॉल्व करने होते हैं। और आपको बताना चाहूंगा और भी करवाता हूँ आपको क्वेश्चन, जैसे एक ये वाली कैटेगरी है, बाकी वो बताऊंगा इस चैप्टर में ना मैथमेटिकल रीजनिंग में आपसे टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे रेशियो प्रोपोर्शन के भी पूछ लेगा, मेंसुरेशन के भी आ जाएंगे, मतलब मैथमेटिक्स इसमें पूरा आ जाता है, लेकिन बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के। तो बेसिक मैथ अगर आपको आता है तो मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस जो आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पूरा मैथ तो करवाऊंगा नहीं, जो थोड़ी अलग से कैटेगरी होती है वो करवा दो। जैसे क्वेश्चन बड़ा कॉमन एग्जाम में पूछा जाता है, कहा जा रहा है एट द एंड ऑफ ए बिजनेस कॉन्फ्रेंस के एंड में ऑल दी 8 पीपल प्रेजेंट, जितने भी 8 लोग वहां पे प्रेजेंट होते हैं, शेक हैंड्स विद ईच अदर ओनली वंस, एक दूसरे से सिर्फ एक ही बार हाथ मिलाते हैं। एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में टोटल 8 लोग वहां पर थे, और जब एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं तो एक आदमी एक से एक ही बार हैंड शेक करेगा, दूसरी बार हैंड शेक नहीं करेगा। तो बताओ कितने हैंड शेक हुए। तो अगर आप जैसे एक तो समझाने का तरीका ऐसे है कि आप बोलोगे मान लीजिए P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8, ये 8 लोग हैं। पहले P1 से स्टार्ट करते हैं। P1 क्या करेगा, बाकी 7 लोगों से हाथ मिलाएगा, तो 7 हैंडशेक एक बार हो गए। अब P2 की बारी है, जब P2 की टर्न हुई, P2 तो पहले ही P1 से हैंडशेक कर चुका है ना, अब P1 से दोबारा नहीं कर सकता। P2 किससे करेगा, 1 2 3 4 5 6, इन 6 से हैंडशेक करेगा, 6 हैंडशेक और हो जाएंगे। अब जब P3 की टर्न आएगी, ये P1 से भी कर चुका है, P2 से भी कर चुका है, ये आगे 1 2 3 4 5 से हैंडशेक करेगा। फिर जब P4 की टर्न आएगी, ये 1 2 3 4 से हैंडशेक करेगा। जब P5 की टर्न आएगी, ये 3 से हैंडशेक करेगा। P6 आगे 2 से हैंडशेक करेगा। P7 1 से हैंडशेक करेगा। तो 7 और 6 13, 13 5, 13 4 17, 17 5 22, 3 25, 2 27, 1 28, टोटल 28 हैंडशेक हो गए। एक तो ये तरीका होगा करने का, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्या है, आपको मैं और तरीके बता रहा हूँ सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए पेपर में, ठीक है। इस तरह से आपको टाइम ना वेस्ट करना पड़े। देखो टोटल कितने लोग थे, टोटल कितने लोग थे, इसमें कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि 8 टीम थी, तो एक टीम ने एक साथ एक ही बार मैच खेला, टोटल कितने मैच खेले जाएंगे, सेम कंसेप्ट लगता है। तो 8 लोग थे ना, 8 लोग थे। सी कितने पेयर बनते, एक आदमी 2 से हैंडशेक, एक आदमी 1 से हैंडशेक करेगा, तो हैंडशेक 2 आदमी तो कम से कम चाहिए ना, मतलब 2 का पेयर बनेगा, मतलब पेयर तो एक बनेगा बनेगा। तो 8C2, 8 लोग थे, 2 लोग चाहिए हैंडशेक करने के लिए। आप इसको सॉल्व कर लो फैक्टोरियल का। इसको कैसे सॉल्व करते हो, ऊपर 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे 8 में से 2 माइनस करो, 6 फैक्टोरियल, और जो यहाँ पर लिखा होता है उसको भी एज इट इज लिखते हैं। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, 8 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं, 8 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पे मैंने क्यों रोक दिया, नीचे 6 फैक्टोरियल पहले से था, इंटू 2 इंटू 1, ये 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 56 अपॉन 2 कट के 28 आंसर आ गया। एक आप इस तरीके से कर सकते हो। और एक और सिंपल सा तरीका आपको बताऊं, तो वो सिंपल सा तरीका क्या है, 2 तरीके आपको मैं बता दिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक और तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो हमारे पास होता है फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या आपको यूज करना है, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर n क्या हो जाएगा, कितने लोग वहां पे थे, 8 लोग थे, 8 इंटू 8 माइनस 1 अपॉन 2, तो 8 इंटू 7 56, 56 अपॉन 2 वापस फिर 28 आपके पास आंसर बन जाएगा। तो कितने सारे तरीके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बता दें, कंसेप्ट आपको समझ जाना चाहिए, मेन पर्पस ये रहने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आप आराम से कवर कर लेना। जैसे कि आपको मैंने बताया, इसे मैथमेटिक्स के बाकी सारे चैप्टर भी आते हैं, तो एक एग्जांपल और करवा रहा हूँ आपको। यहाँ पे कहा गया है, जैसे जो एजेस वाला क्वेश्चन होता है वहां से क्वेश्चन आपके सामने आया, बिल्कुल बेसिक तरीके से कराऊंगा, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं यूज कराऊंगा। कहा गया प्रेजेंट में रॉन की बात करूंगा, वो 8 इयर्स यंगर है एमा से, हैरी 2 साल छोटा है एमा से। अगर रिस्पेक्टिव रेशियो रॉन और हैरी की 3:4 है, तो हैरी की प्रेजेंटेज क्या हो जाएगी, देखो रॉन भी किस पे डिपेंड कर रहा है, एमा पे,
हैरी भी किस पे डिपेंड कर रहा है, एमा पे। तो मैं मानता हूँ कि एमा की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है। अगर इसकी प्रेजेंट एज x ईयर है तो रॉन इसे 8 साल छोटा है ना, तो रॉन की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 8, और हैरी 2 साल छोटा है, हैरी की क्या हो जाएगी, x माइनस 2। ठीक है जी। अब यहाँ पे मुझे क्या रेशो दी है, रॉन और हैरी की रेशो 3:4 दी है। मुझे कहा गया रॉन यानी कि मैं बोल सकता हूँ x माइनस 8 और हैरी मतलब में x माइनस 2, इनकी रेशो मुझे दी है 3/4। ये मुझे दिया हुआ है, तो मुझे कैलकुलेट करना है हैरी की प्रेजेंटेज। तो कोई बात नहीं, हैरी की प्रेजेंटेज भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो जी, 4 को x से मल्टीप्लाई करो 4x, माइनस 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो 32, इक्वल्स टू 3 को x से मल्टीप्लाई करो 3x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6। ठीक है जी। तो 4x, ये 3x जब यहां पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4x में से 3x माइनस करो x इक्वल्स टू, ये माइनस 32 वहां पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 32 में से 6 माइनस करो 26, तो x मेरे पास 26 के बराबर हो जाएगा। तो हैरी की प्रेजेंटेज क्या, हैरी किसके बराबर था, मैं कह रहा था हैरी था x माइनस 2, क्योंकि 2 साल छोटा था वो। तो x के लिए 26 है, 26 में से 2 माइनस करो 24 आ जाएगा। तो हैरी की प्रेजेंटेज 24 ईयर्स हो जाएगी। इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपको समझ आए होंगे। ऑल द बेस्ट आप सभी को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।